मित्रों, वैसे तो रावण लंका का राजा हुआ करता था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण माता सीता का हरण करने से पहले कई वर्षों तक भारत में रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रावण भारत के किन किन जगहों पर कितने दिनों तक रहा था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नंबर 1, महिष्मती नगर। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार जब लंकाधिपति रावण को पता चलता है कि जब तक वह महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो त्रिलोक विजयी नहीं कहलाएगा, उसके बाद रावण अपनी सेना के साथ महिष्मती नगर को जीतने भारत आया। वर्तमान में महिष्मती नगर मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर को माना जाता है। जब रावण महिष्मती पहुंचा तो उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सभी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। यह बात जब रावण को पता चली कि इस समय सहस्त्रबाहु अपने महल में नहीं है तो वह भी अपनी सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। परंतु नर्मदा नदी की सुंदरता और उसके जल की निर्मलता देखकर रावण ने सोचा कि जब तक सहस्त्रबाहु आता नहीं है तब तक क्यों ना मैं अपने आधार शिव की इस पवित्र नदी के तट पर पूजा कर लूं। यह विचार कर रावण अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है और स्वयं उसी तट के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा करने लगा। उधर थोड़ी ही दूरी पर सहस्त्रबाहु भी अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। मित्रों, आपको बता दूं कि सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं थी, जिस कारण उसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था। नहाते समय पत्नियों के कहने पर सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के जल प्रवाह को रोक दिया, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जल तटों के ऊपर बहने लगा और पीछे जहां रावण शिव जी की पूजा कर रहा था वहां बाढ़ सी स्थिति बन गई। अचानक नर्मदा नदी में आए बाढ़ को देखकर रावण के सैनिक जब वापस लौटे तो उन्होंने रावण को बताया कि यहीं से थोड़ी दूर पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक रखा है। इतना सुनते ही रावण को क्रोध आ गया और उसने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकार दिया। इसके बाद रावण और सहस्त्रबाहु में भयंकर युद्ध छिड़ गया, परंतु कुछ ही क्षणों में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और फिर उसे अपने कारागार में डाल दिया। उधर जब यह बात रावण के दादा पुलत्स्य मुनि को पता चली तो वो भागे भागे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और रावण को छोड़ने का अनुरोध किया। तब जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ा और उससे मित्रता कर ली। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार रावण को सहस्त्रबाहु के कैद से भगवान परशुराम ने भगवान शिव के कहने पर छुड़वाया था। नंबर 2, बैद्यनाथ धाम। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा, परंतु जब उसकी कठिन तपस्या से ही भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने एक एक सर को भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान शिव रावण से अति प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। और उन्होंने रावण के सभी मस्तक को पुनः छोड़ भी दिया। इसके बाद रावण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने रावण से कहा, मैं तुम्हारे साथ लंका जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान शिव की बातें सुनकर रावण ने कहा, भगवान बताइए, आपकी क्या शर्त है। तब शिव जी बोले, अगर तुमने रास्ते में मुझे कहीं रख दिया तो मैं उसी जगह स्थापित हो जाऊंगा। और इतना कहकर मित्रों वो शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। फिर रावण उस शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। उधर देवलोक में जब इस बात का पता देवताओं को चला तो वे सब चिंतित हो उठे। सभी देवता सोचने लगे, अगर भगवान शिव लंका में स्थापित हो जाएंगे तो भविष्य में रावण को हरा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। यह सूचना मिलते ही देवताओं में खलबली मच गई। यदि भगवान शिव लंका में स्थापित हो जाएंगे तो लंका को हरा पाना किसी के लिए असंभव हो जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से किसी भी तरह रावण को शिवलिंग लंका ले जाने से रोकने की प्रार्थना की। देवताओं को चिंतित देख
भगवान विष्णु बोले, आप सभी चिंतित मत होइए, मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे रावण शिव जी को लंका नहीं ले जा पाएगा। अब इतना कहकर विष्णु जी एक ब्राह्मण का वेश धर लेते हैं और वे पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ते हैं। फिर उन्होंने जल के देवता वरुण देव से कहा, आप रावण के पेट में प्रवेश कर जाइए। भगवान विष्णु की आज्ञा से वरुण देव तत्काल रावण के उदर में प्रवेश कर गए। फिर क्या था, वरुण देव के प्रवेश करते ही रावण को बड़े ही लघु शंका आने लगी। अब वो रास्ते में किसी को ढूंढने लगा ताकि वह शिवलिंग उसे पकड़ा कर लघु शंका कर सके। तभी वहां पर भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु को देखकर रावण ने उन्हें शिवलिंग पकड़ा दिया और खुद लघु शंका करने झाड़ी में चला गया। फिर रावण जब लघु शंका करने बैठा तो काफी देर तक उसकी लघु शंका बंद ही नहीं हुई। इधर जब ब्राह्मण ने देखा कि रावण को लघु शंका के लिए गए काफी देर हो गई है, तो उसने थक कर उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया और चला गया। उधर शिवलिंग के रखते ही लघु शंका भी बंद हो गई। फिर रावण दौड़ा दौड़ा उस जगह पर आया जहां उसने ब्राह्मण को शिवलिंग रखने को दिया था, लेकिन उसने देखा कि ब्राह्मण शिवलिंग को नीचे रखकर कहीं गायब हो चुका है। फिर उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लाख कोशिशों के बाद भी वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। फिर उसे भगवान शिव की शर्त याद आई तो वह क्रोधित हो गया और वह अपनी मुष्टि से शिवलिंग पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे आधा शिवलिंग जमीन में ही धंस गया। फिर जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने भगवान शिव से माफी मांगी और वहां से लंका को चला गया। वही शिवलिंग आज बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जो झारखंड राज्य में स्थित है और ऐसा ही माना जाता है कि रावण जब तक जिंदा रहा वह रोज लंका से उस शिवलिंग की पूजा करने बैद्यनाथ धाम आया करता था। तो मित्रों, आज की कथा में फिलहाल बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पुरानी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।